अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपके पास अगर एक ही प्रिंटर है और सिस्टम्स आपके पास ज़्यादा हैं, आप ये चाहते हैं कि जिन भी सिस्टम से प्रिंट हो तो वो एक प्रिंटर के ऊपर से निकल आए और उन सिस्टम्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है प्रिंटर का और सिस्टम्स का वो डिस्टेंस भी ज़्यादा है। तो उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हैं? नॉर्मली जो प्रिंटर्स होते हैं वो आपके कनेक्ट हुए होते हैं यूएसबी केबल के साथ। यानी एक वाली जो केबल साइड होती है वो प्रिंटर में लगी होती है और दूसरी वाली सिस्टम होती है। तो ये वाला प्रिंटर शेयर भी हो जाता है। यानी कि ये फिजिकल जिस सिस्टम के साथ लगा हुआ है उसके साथ तो चल रहा होता है, बाकी सिस्टम भी इसको शेयरिंग के जरिए चला सकते हैं। लेकिन इसका मसला ये होता है कि अगर ये वाला सिस्टम जिसके साथ यूएसबी अटैच है, अगर वो सिस्टम बंद हो जाएगा तो बाकी तमाम के तमाम सिस्टम प्रिंट करना बंद कर देंगे और ये कोई इतना रिलायबल भी नहीं है। इसके बरक्स अगर आप नेटवर्क प्रिंटर पे जाते हैं तो उसके लिए आपको ये एडवांटेज मिल जाता है कि एक तो हर सिस्टम के साथ वो डायरेक्ट उसका कनेक्शन होगा और दूसरा वो आप कहीं पे भी रख सकते हैं, जहां पे भी आप उसकी जो नेटवर्किंग की केबल लेके जा सकते हैं और पावर लेके जा सकते हैं वहां पे उसको रख सकते हैं। मोस्टली ये किचन प्रिंटर के तौर पे यूज होता है, जहाँ पे रेस्टोरेंट्स होते हैं किचन पीछे लगे होते हैं तो वहां पे ये यूज होता है। तो उधर वो सिर्फ प्रिंटर ले जाते हैं और वहां पे पावर उसको दे देते हैं। अब वो प्रिंटर हर प्रिंटर वहां पे नहीं चल सकता। अगर आप एक आम नॉर्मल रेगुलर प्रिंटर लेके आए हैं तो वो वहां पे अगर लगाएंगे तो वो नहीं चलेगा। उसके लिए जो प्रिंटर आप लेके आए हैं उसके अंदर नेटवर्क की पोर्ट होनी चाहिए। एक छोटी सी पोर्ट होती है ये वाली, अक्सर लोग समझते हैं कि शायद ये नेटवर्क की है। ये बेसिकली RJ11 है जो कैश ड्रॉर वगैरह के लिए यूज होती है। ये RJ45 है जो कि नेटवर्क के लिए। इसलिए अगर आप प्रिंटर लेके आएंगे तो आपने उसको नेटवर्क प्रिंटर ही बोलना है, तब वो आपको ये वाला प्रिंटर देगा। आजकल जो अक्सर प्रिंटर्स आ रहे हैं उनके अंदर ज्यादातर में ये पोर्ट आ रही होती है, ऑलरेडी आ रही होती है। तो इसको यूज करने का तरीका ये होता है कि जब ये कॉन्फ़िगर हो जाता है प्रिंटर तो आपने एक केबल यहाँ पे लगानी होती है नेटवर्किंग की और दूसरी आपके पास जो स्विच चल रहा होता है उसमें लगानी होती है। और इस स्विच के अंदर से बाकी जितने भी सिस्टम कनेक्टेड होते हैं सारे सिस्टम इसको एक्सेस कर सकते हैं इसकी इंस्टॉलेशन करने के बाद। इसकी इंस्टॉलेशन के ऊपर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की हुई है कि आप नेटवर्क जो प्रिंटर है वो इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि जब ये प्रिंटर हमारे पास आता है तो इसकी जो आईपी सेट हुई होती है वो आईपी सेट हुई होती है। मोस्टली जो प्रिंटर्स होते हैं उनकी होती है 192.168.1.87, ये डिफॉल्ट के सेट हुई होती है। जबकि जो आपका करंट इंटरनेट चल रहा होता है उसकी जो आईपी होती है वो उसकी स्कीम होती है और तो उस आईपी स्कीम के ऊपर ये वाला प्रिंटर नहीं चलता। इसको चलाने के लिए सबसे पहले आपको ये करना पड़ता है कि जो प्रिंटर की आईपी की स्कीम है वो आपके पास जो इंटरनेट चल रहा है, जिस तरह पीटीसीएल वाला जो होते हैं मोस्टली नेट, वो चलते हैं 192.168.10 डॉट आगे जो भी उसका नंबर आता है या 1 के साथ आते हैं और कुछ होते हैं जो 8 के साथ आते हैं। तो इसलिए आपने अपनी आईपी स्कीम देखनी है, उसके मुताबिक इसकी पहले आईपी सेट करनी है, तब जाके इसकी आगे इंस्टॉलेशन करनी है। अभी हम आते हैं कि इसकी हमने आईपी कैसे सेट करनी है। इसके लिए सबसे पहले जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो तो ये है कि आपने प्रिंटर का निकालना है टेस्ट पेज। टेस्ट पेज मोस्टली जो प्रिंटर्स होते हैं उनको बंद करके आप रखें और उसके ऊपर आप पास का बटन या फीड का बटन वो दबा के रखें। प्रिंटर आप ऑन करें और इसके लिए आपने प्रिंटर को सिस्टम से कनेक्ट ना हो, यानी सिस्टम से कनेक्ट ना हो, वैसे आपने उसको प्लग करके ऑन किया हो और उसके बाद अपने प्रिंटर का फीड या पास का बटन जो भी प्रिंटर का सामने बटन होता है उसको दबा के रखेंगे और जब ऑन करेंगे तो उसके बाद उसका सेल्फ टेस्ट निकलता है। उसके अंदर उसकी आईपी एड्रेस लिखी होती है। यहाँ पे जिस तरह आपके सामने ये नजर आ रही है ये एक आईपी उन्होंने लिखी हुई है 192.168.1.87। अब अगर तो आपकी जो अपनी आईपी है, जो सिस्टम की आईपी है, वो अगर आपकी यही आ रही है, अभी मैं उस सिस्टम के ऊपर आ रहा हूँ जिसके ऊपर मैंने करना है। अभी जो इनके करंट इंटरनेट चल रहा था, क्योंकि ये लैपटॉप के ऊपर मैं कर रहा हूँ तो इसलिए मुझे ये एडवांटेज है कि इसके पास दो इंटरनेट है, यानी कि एक वाईफाई का और एक लैन का ऑप्शन है। देखें इनकी जो नेटवर्क की आईपी आ रही है, इंटरनेट जो ले रहा है वो स्कीम आ रही है 192.168.1.122। अगर हम इस प्रिंटर को यूज करना चाहेंगे तो हमें इसकी जो आईपी स्कीम है वो ये वाली करनी पड़ेगी, तब ये प्रिंटर हमारा यूज होगा। उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने क्योंकि ये मैं काम ऑनलाइन कर रहा हूँ इसलिए मेरे लिए ये आसानी हो गई है कि मैंने वाईफाई से उनका इंटरनेट कनेक्ट कर दिया और ये जो लैन केबल है इससे मैंने उनका प्रिंटर कनेक्ट कर दिया। अब इसके ऊपर जाके तो मैंने इसकी जो लैन वाले की थी एक तरफ केबल मैंने लगा दी है प्रिंटर में और केबल का दूसरा जो हिस्सा है वो लगा दिया मैंने लैपटॉप के अंदर लैन के अंदर। और इस लैन की आईपी स्कीम मैंने वही की है जो मुझे प्रिंटर के ऊपर से नजर आई थी। 192.168.1.87 थी तो मैंने इसको 192.168.1.100 कर दिया। ये जो पहले तीन हिस्से होते हैं ये आपने लाजमी मैच करने होते हैं। आखिरी वाला जो होता है वो आप 1 से लेके 255 तक कुछ भी रख सकते हैं।
इसके बाद ये भी फिक्स ही है आपका, और ये भी आपका गेटवे भी फिक्स है। इसके बाद मैंने ओके किया। ओके करने के बाद मैंने यहाँ से CM विंडो आर दबाया, CMD किया, और सबसे पहले तो मैंने इसको फिर सेटिंग करने के बाद पिंग करना है कि आया मेरा प्रिंटर इसके साथ लिंक हो गया या नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये मुझे रिप्लाई आ रहा है, अब ये प्रिंटर आपका लैन के थ्रू कनेक्टेड है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से ओपन करूँगा ये ब्राउज़र, कोई भी है, क्रोम है आपके पास या इंटरनेट है, या कोई भी है, इसमें आपने IP लिखनी है 192.168.1.87 और एंटर प्रेस करेंगे। जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। इसके अंदर आपने जाना है कॉन्फ़िगर इंटरफेस के अंदर, और यहाँ पे इसकी अभी जो करंट IP है वो चल रही है। हमने इसकी जो स्कीम है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है आपको पता हो कि आपने इसकी IP किस स्कीम के तहत करनी है। इसके लिए आपने क्या करना है, जो अभी करंट इंटरनेट चल रहा है उसको आपने डिटेल में जाके देखना है कि आपकी स्कीम चल रही है 192.168.100.122, आखिरी पे जो है वो कुछ भी हो सकता है, यानी कि 100 वाली IP आपकी फिलहाल चल रही है। हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम कर देंगे इसको 100। अब यहाँ पे आप कोई भी रख सकते हैं 1 से लेके 255 तक, लेकिन आपने ये देखना है कि ऑलरेडी ये IP यूज ना हो। पहले वाले जो होते हैं नंबर होते हैं वो मोस्टली जो आपके सिस्टम चल रहे होते हैं तो वो यूज कर रहे होते हैं, इसलिए जो प्रिंटर्स वगैरह होते हैं इसकी आप 80 से अबव भी रखते हैं, इसी वजह से उन्होंने 87 रखी होती है। तो हमें हमारे अभी 3 प्रिंटर चल रहे हैं इसके ऊपर, तो हम इसको फिलहाल 90 रख के यहाँ से हम इसको सेव कर देते हैं। जब हम इसको सेव करेंगे तो वो उसने यहाँ पे पूछा और हमने ओके कर दिया। इसके बाद हम यहाँ से इसको रिबूट कर देते हैं अगर रिबूट करना है, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है। आप प्रिंटर को बंद करके इसका दोबारा टेस्ट पे निकालें और देखें वहाँ पे IP चेंज होगी है या नहीं होगी। उम्मीद है दोस्तों कि मेरी ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स के अंदर ज़रूर इसका इजहार कीजिएगा। अल्लाह आपका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।